कोमल सरोज हत्याकांड का खुलासा पूरी तरह से हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। कोमल सरोज के साथ क्या घटना हुई थी वो पूरा का पूरा खुलासा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बासी गांव में बीते दिनों 27 मार्च को हुई कोमल सरोज वाली घटना पर। दोस्तों, बताते चले कि सबसे पहले तो मैं कोमल सरोज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्रतापगढ़ जिले का जो रानीगंज थाना क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आता है बासी गांव, जहां की रहने वाली थी कोमल सरोज। कोमल सरोज के बारे में दोस्तों बता दें कि जब कोमल सरोज महज 4 वर्ष की थी और उसकी छोटी बहन 2 वर्ष की थी, तब उसके पिता का निधन हो जाता है, यानी कि बाप का साया सर से उड़ जाता है। और उसकी जो माँ है वो दोनों पैर से विकलांग है। जब ग्रामीणों से हमने बातचीत किया तो ग्रामीणों को द्वारा बताया गया कि सर, जो कोमल भारती की जो माँ है, यानी कि कोमल सरोज की जो माँ है, वो पैर से दिव्यांग है। पति के निधन होने के बाद ये बेचारी हम लोगों के घर में मदद के लिए आती थी। हम लोग इसकी मदद करते थे। किसी तरह से जिंदगी से जंग लड़ते हुए इसने अपने दोनों बच्चियों का भरण पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया और इस तरह काबिल बनाया कि जो बड़ी बेटी है यानी कि कोमल सरोज, वो पढ़ लिख कर अपने ही घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ मल्टी स्पेशलिटी एक क्लिनिक है, उसमें काम करने लगती है बतौर नर्स या फिर वार्ड बॉय कह लीजिए। तो वहाँ पर वो काम करती है और दोस्तों उसी कमाई से वो अपनी एक छोटी बहन का और अपनी विकलांग माँ का भरण पोषण किया करती थी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जिसका निर्वहन वो बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर किया करती थी। इंटरव्यू के दौरान जब मैंने कोमल सरोज की माँ से बातचीत किया तो उनसे मैंने पूछा कि माँ, अब तो बेटी नहीं रही, क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो रोते हुए कोमल सरोज की माँ ने बताया कि सर, वो बेटी नहीं, मेरा पति थी, मेरा बेटा थी और बेटी तो थी ही, क्योंकि मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ और एक और मेरी छोटी बेटी है और वो बड़ी बेटी थी। कि 2 संतानें मेरी थी और दोनों बेटियाँ थी। सबसे बड़ी बेटी थी कोमल सरोज, जिसने अपनी जिम्मेवारियों को बाखूबी समझा। मेरा और अपनी छोटी बहन का भरण पोषण करने के लिए उसने माँ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में काम करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 5-6 साल से वो उसी क्लिनिक में काम कर रही थी और रोज की तरह वो आती जाती थी। लेकिन बीते दिनों 27 मार्च को वो पूरी तरह से तैयार होके खाना पीना खा के और काफ़ी आराम से होशो हवास में अपने घर से निकलती हैं और माँ मल्टी स्पेशलिटी जो क्लिनिक है वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद 2-4 मरीज होते हैं, उनको वो देखती है, उनका उपचार करती है, ग्लूकोज वगैरह लगाती है, जिनको इंजेक्शन वगैरह लगाना था वो लगाती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बीच में उन्हीं के गांव के, यानी कोमल सरोज के गांव के कोमल के चाचा लगते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनसे भी कोमल की मुलाकात होती है और दवा वगैरह लेते हैं, वापस चले आते हैं और वो अपना हेलमेट वहीं पर भूल आते हैं। घर आते हैं तो उनको याद आता है कि मैं तो हेलमेट वहीं पर भूल आया। फिर से वो वापस जाते हैं और कोमल सरोज से मिलते हैं कि बिटिया, मैं हेलमेट भूल गया था क्लिनिक में, क्या हेलमेट आपने रखा है? तो हंसते हुए कोमल सरोज जवाब देती है, हाँ चाचा, मुझे पता था कि आप हेलमेट भूल गए इसलिए मैंने रख लिया था, आप ले जाइए। वहाँ से जैसे ही कोमल के चाचा गांव आते हैं तो उनकी माँ पूछती है कि हंसी मजाक होता है कि आप गए थे हॉस्पिटल, बिटिया ने देखभाल की कि नहीं? तो वो बताते हैं कि हाँ, बिटिया ने मेरा इलाज किया और पहली प्राथमिकता उसने दी, मुझे अच्छे से जो है देखा उसने और ट्रीटमेंट भी अच्छा किया। बस उसके बाद ही दोस्तों थोड़ी देर बाद माँ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से कोमल सरोज की माँ के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में बताया जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल चले आइए। माँ पूछती है कि आखिर हुआ क्या? कहा, चले आइए, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपकी बेटी ने खा लिया है और वो एडमिट है। बस इतना सुनते ही माँ भागी भागी ग्राम प्रधान के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्रधान जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अस्पताल से फ़ोन आया था और वहाँ से ऐसा ऐसा बताया गया। बस जो ग्राम प्रधान होते हैं
वो सहजतापूर्वक जल्दी से बाइक की चाबी देते हैं और साथ में एक लड़के को भेजते हैं कि इनको लेकर जल्दी जल्दी अस्पताल जाओ। जैसे ही कोमल सरोज की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी जो है एक चैम्बर में एडमिट है, और उसके बाद जो 3 वार्ड बॉय थे, यानी कि 3 लोग थे उस हॉस्पिटल में उस समय, पप्पू, सुनील और शहबाज, तीनों लोगों से वो पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या मेरी बेटी को, चलो जल्दी से मुझे मिलाओ। इसके बाद ये लोग कोमल सरोज की माँ को एक जगह बिठा देते हैं, उससे मिलने नहीं देते हैं, कह रहे हैं अभी उसका इलाज चल रहा है, बाद में मिलिएगा। और लगभग आधा पौन घंटा कोमल सरोज की माँ को बाहर बिठा के रखते हैं, और उधर जाके देखते हैं तो कोमल सरोज की मौत हो चुकी थी। कोमल सरोज की मौत होने के बाद जो शहबाज होता है वो फिर से बाहर निकल कर आता है और कोमल सरोज की माँ को कहता है कि ऐसा है, अब इस क्लिनिक में कोमल सरोज का इलाज संभव नहीं है, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, इसलिए इसको जिला अस्पताल लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि प्रतापगढ़ लेकर चलना पड़ेगा। बस तुरंत एम्बुलेंस निकालते हैं और कोमल सरोज की बॉडी को एम्बुलेंस में रख दिया जाता है, और उसके बाद उसकी माँ को भी बिठाते हैं और गाड़ी को लेकर, वहाँ से एम्बुलेंस को लेकर तीनों लोग रवाना होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये लोग एम्बुलेंस को लेकर रवाना होते हैं तो कोमल सरोज की जो माँ होती है वो देखती है कि प्रतापगढ़ जाने का रास्ता तो कोई और है, लेकिन ये एम्बुलेंस को मेरे गांव की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं। उसके बाद वो कोमल सरोज की गांव की तरफ एम्बुलेंस को लेकर बढ़ते हैं और देखते ही देखते उसके गांव की तरफ एम्बुलेंस को घुमा देते हैं। उस पर भी कोमल सरोज की माँ विरोध करती है कि हमें तो प्रतापगढ़ चलना है, लेकिन ये तो हमारे गांव जा रहा है रास्ता, गांव क्यों लेकर चल रहे हो। ऐसे में शहबाज कहता है कि इसी तरफ से एक रास्ता गया है, वहीं चलेंगे। तो कोमल सरोज की माँ कहती है मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, मेरा गांव है, इधर से कोई रास्ता नहीं है, तो आप इधर क्यों एम्बुलेंस लेकर चल रहे हो। शहबाज के द्वारा बस वही कहा जाता है कि हम जो है इसी रास्ते से चलेंगे, और बस इतना कहते कहते वो धीरे धीरे कोमल सरोज के घर पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो कोमल सरोज की जो बॉडी होती है उसको वहीं पर वो उतार कर और एम्बुलेंस लेकर वापस चले जाते हैं। बस इतने में जब उसकी माँ देखती है और उसकी छोटी बहन देखती है तो उसकी जो बच्ची थी वो एकदम सन, यानी कि सुनसान एकदम लेटी थी, ना कुछ बोल रही थी, ना उसके शरीर में कोई हलचल थी। बस ये जानकर वो लोग रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ग्राम प्रधान सहित पूरे ग्रामवासी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी माँ को ढाढ़स बताते हुए सारी बात पूछते हैं। तो माँ विस्तार पूर्वक उस पूरी बात को ग्रामीणों से और ग्राम प्रधान से बताती है। बस इतना, जैसे ही ग्रामीणों ने, ग्राम प्रधान ने सुना, उसकी बॉडी को तत्काल वहाँ से लेकर और उसी माँ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के सामने पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर रख कर वो लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से उसके मतलब उसकी बॉडी का सिचुएशन था, उसके हिसाब से कहीं न कहीं कोमल सरोज की जो माँ थी और उसके और जो अन्य परिजन थे, उनको संदेह उत्पन्न हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसी बात को लेकर वो लोग बॉडी लेकर जाते हैं और उसी क्लिनिक के सामने वो लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि वैसे ही रानीगंज थाना की जो पुलिस होती है उनको सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम करती है। बस इतने में ग्रामीणों में और पुलिस में थोड़ी सी झड़प होती है, और झड़प होने के बाद यहाँ तक कि ग्रामीणों के द्वारा जो पुलिस वाले होते हैं उन पर पथराव किया जाता है, जिसमें रानीगंज एसओ को जो है चोटें आती हैं, और साथ ही बहुत सारे पुलिसकर्मी भी चोटेल हो जाते हैं। इस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लाठियाँ भाजी गई, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को चोटें आई। तो ये सारा मामला हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। वो जो पीड़ित परिवार था उनको समझाने बुझाने का काम करते हैं, और साथ ही आश्वासन देते हैं, पहला वीडियो अपना जारी करते हैं, और वो कहते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पूरी वीडियोग्राफी के साथ, यानी कि डिजिटल तरीके से बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जाएगी, और उसके बाद जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बस उधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, और इधर कोमल सरोज के घर पर तमाम अलग अलग पार्टी के अलग अलग दलों के नेताओं का आगमन, बहुत सारे समाज सेवियों का आगमन शुरू हो जाता है, और जो कोमल सरोज का गांव होता है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो जाता है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन के लोग मौजूद रहते हैं, पीएसी बल भी वहाँ पर मौजूद रहता है कि फिर से कोई दंगा फसाद यहाँ पर ना हो। दोस्तों, बता दें कि कल की बात करें तो कोमल सरोज हत्याकांड का खुलासा पूरी तरह से हो गया है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। कोमल सरोज के साथ क्या घटना हुई थी वो पूरा का पूरा खुलासा हो चुका है। दोस्तों बताते चले कि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये बात सत्य है कि जो कोमल सरोज थी उसने खाया था, लेकिन क्यों खाया था, इसका कारण क्या था, ये पता लगाना था। उस बात का भी खुलासा हो चुका है। तो जो खुलासा हुआ है दोस्तों वो ये है। बताते चले कि कोमल के साथ जो काम करने वाला लड़का होता है शहबाज, वो कोमल को झांसा देकर, शादी का झांसा देकर कई वर्षों से लगातार उसका शोषण कर रहा था। उससे प्यार के नाटक में फंसाकर, प्यार के प्रपंच में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और लगातार कई कई वर्षों से उसके साथ फिजिकल रिलेशन में था। और इधर उसके झांसे में आकर कोमल सरोज उसके कहने पर जो जो वो कहता वो करती गई। लेकिन अंत में कोमल सरोज ने कहा कि इतने वर्षों से आप लगातार मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में हो, मेरा शोषण कर रहे हो, तो आखिरकार शादी कब करोगे। बस इतना सुनते ही जो शहबाज होता है वो सहम जाता है। और क्योंकि शहबाज ने कोमल सरोज को सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए रखा था, ना कि उससे शादी करने के लिए, बल्कि शादी का झांसा देकर उसने कोमल सरोज के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद कोमल सरोज की और शहबाज की कहा सुनी होती है, जिसमें गुस्से में आकर कोमल सरोज खा लेती है और उसके बाद हॉस्पिटल में वो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर उसी हॉस्पिटल में शहबाज और उसके जो दो अन्य सहयोगी होते हैं वो पहले उसका दवा इलाज करते हैं। जब देखते हैं कि इसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है तो उसके बाद जो अस्पताल के प्रबंधक थे उनको सूचना देते हैं। इसके बाद अस्पताल प्रबंधक, शहबाज, सुनील, पप्पू, इन सब लोगों ने मिलकर साक्ष्य को मिटाने, सबूत को छुपाने और इस मामले को एक दूसरा मोड़ देने के लिए पूरी तरह से सुनियोजित प्लान बनाते हैं और अपने बचाव के लिए वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। और जैसे दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो अभियुक्त शहबाज सहित जो उसके अन्य सहयोगी अभियुक्त थे, यानी कि अस्पताल प्रबंधन, सुनील, पप्पू, इन सब लोगों पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेज दिया गया है। और आए दिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो समाज में घटती रहती हैं और ऐसे ऐसे हैवान समाज में हैं जो बहन बेटियों को शादी का झांसा देकर, बरगला कर, फुसला कर उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उनको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वो अपने आप को समाप्त कर दें या फिर अपनी इज्जत को नीलाम कर दें। तो दोस्तों आज की इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आए दिन समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख लें। जो भी माताएं बहनें हमारी इस खबर को देख रही हैं, आप लोग इस तरह के घटनाक्रम को न दोहराएं। कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जहां पर आपके परिजनों की मर्जी हो, उनकी रजामंदी से, उनके सहयोग से आप लोग शादी करें, विवाह करें। अपनी मर्जी से उठाए गए फैसले ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जैसे कोमल सरोज के साथ हुआ। काश कोमल सरोज इस बात को पहले समझ पाती तो शायद आज वो जिंदा होती। तो दोस्तों अब कोमल सरोज को कैसे न्याय मिलेगा, किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।